वो फिर अनहाइजीनिक कंडीशन में होगा, फिर वाइफ की हेल्थ को भी ज्यादा रिस्क है। जैसा मैंने आपको बताया भी था कि एक अनमैरिड गर्ल थी, प्रेग्नेंट हो गई थी, बेटा उसने ऐसे ही इलीगली जाकर एबॉर्शन करवाया, और मैंने बताया था ना कि वो जो डायलेटर था वो यूट्रस के आर पार हो गया था, शी कोलैप्स्ड, और लिटरली फिर उसको हमारे पास लेकर आए थे, 40 बोतल खून चढ़ा था उसको, 40 ब्लड की बॉटल्स हमने ट्रांसफ्यूज की थी, एंड समहाउ वी कुड सेव बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो गवर्नमेंट ने बोला कि इसको लीगल तो करना पड़ेगा, नंबर 1 बात, लेकिन अगर इसको खुली छूट दे दी तो फिर कॉन्ट्रासेप्शन की तो इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी, हर कोई प्रेग्नेंट होगा अबॉर्ट कराएगा, प्रेग्नेंट होगा अबॉर्ट कराएगा। तो उसने कहा ऐसे नहीं, और ऊपर से फीमेल फीटिसाइड का भी खतरा है अपने हाथों, कन्या भ्रूण हत्या, इंडिया में ये पंगा और है। तो गवर्नमेंट ने कहा हम इसको लीगल करेंगे, बट इट हैज टू बी सम रेस्ट्रिक्शन, सम कंडीशंस, जब ये एमटीपी करवाई जा सकती है, कुछ रूल्स के साथ, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज के साथ आप एमटीपी करवा सकते हैं। वही अब मैं आपको बताने वाली हूं। बेटा एमटीपी लीगली अगर एमटीपी होगी तो मां को बीमारियां हो सकती है, मां की डेथ तक हो सकती है, प्रोलिफरेट होती है, और प्रोलिफरेट नहीं होगी तो सिक्रीटरी नहीं होगी, तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, तो आगे प्रेगनेंसी चाहिए तो होती नहीं है। तो बेटा मेरे पास तो जब यंग गर्ल्स आती है ना, जो अनमैरिड हैं और सेक्सुअली एक्टिव है, हमारे टाइम पे तो खैर ऐसा होता नहीं था, मतलब बहुत रेयर होता था, बट आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, तो मैं तो भैया उनको भर भर के डराती हूँ। आपकी गुरु मां सही बात बोल रही हूँ, मैं तो उनको बोलती हूँ कि भाई या तो कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो, भाई कायदे से तो ये सब कुछ सही नहीं है, इफ यू आर नॉट कमिटेड एंड मैरिड। आई एम एन ओल्ड स्कूल इन दिस, आई एम वेरी ओल्ड स्कूल इन दिस, लेकिन अब अपन मॉरल पुलिसिंग तो कर नहीं सकते भाई, है ना, वो तो अपना राइट्स भी नहीं है, तो कम से कम रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन यूज करो। एज अ डॉक्टर अगर मैं बात करूं तो एटलीस्ट यूज रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन, डोंट गो फॉर दीज आई पिल्स, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, प्लीज डोंट गो फॉर एमटीपीज। लड़के का तो कुछ नहीं जाएगा, देखो अगर फिजिकली बॉडीली मैं बात करूं, पर लड़की के लिए बहुत नुकसान है, तो लड़कियों को अपनी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। मेरे से अगर पूछोगे आप, थोड़ा सा आउट ऑफ द सब्जेक्ट में जा रही हूं, बट never indulge in such things, never indulge in all these activities till the time you get the right partner and you settle down together, never। ये फिजिकली भी आपको डैमेज करता है, ये मॉरली भी आपको डैमेज करता है, ये इमोशनली भी आपको डैमेज करता है, और बेटा इससे नेगेटिविटी आपके अंदर आती है, इंफ्यूज होती है। ये मैं आपको आउट ऑफ द चैप्टर, आउट ऑफ द सिलेबस, आप मुझे गुरुमा बोलते हो इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, कभी भी नहीं। फिजिकली यू शुड बी वेरी वेरी प्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप आजकल इतने पॉडकास्ट देखते हो, सेलिब्रिटीज का देखते हो, इतना ज्यादा आपको इंटरेक्शन है सोशल मीडिया पर, सब बकवास बातें हैं बेटा, बिल्कुल प्योरिटी ऑफ बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड प्योरिटी ऑफ सोल, बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जिम्मेदारी लड़कियों को खुद अपनी लेनी चाहिए, बिल्कुल आपको सेक्रेड रहना पड़ेगा, पाइज रहना पड़ेगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे पास तो जो लड़कियां आती हैं, मतलब मुझे अभी भी याद है, चलो अभी वो बात दोबारा निकल आई तो मैं आपको बताती हूँ। मैं अपना पीजी कर रही थी, तो उस टाइम पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा सीखने के लिए एक लोकल डॉक्टर थी गायना, उनके वहां पर भी 2 आवर्स की सिटिंग करती थी। तो मेरा 4 to 6 शाम को, हफ्ते में 3 दिन मैं वहां जाती थी। तो मैं जब वहां पर गई तो 5:45 करीब हुआ, और एक लड़की आई दिखाने के लिए ओपीडी में, 6 बजे मेरा टाइम हो जाता था। तो मैंने हिस्ट्री लेना शुरू करी, तो उसने बताया कि मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं मैम, एंड शी वाज अ मेडिको, वो प्री फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी, इंदौर के एमजीएम मतलब महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट थी। तो उसने मुझे बताना शुरू करा, मेरे पीरियड्स मिस हो गए। मैंने क्या किया, उसकी हिस्ट्री लेना शुरू करी। तो मैंने अब तब तक मैंने कोई केस सुना ही नहीं था ऐसा कि अनमैरिड गर्ल प्रेग्नेंट हो रही है, मतलब हमारे टाइम पर तो ये सब सुनते ही नहीं थे, ऐसा कुछ ना पिक्चरों में होता था, पर रियल लाइफ में कभी नहीं सुना था। मैं कब की बात बता रही हूँ, जब मैं मेरा एमएस कर रही हूँ, मतलब मेरा पूरा 12th हो गया, मेरा पूरा एमबीबीएस हो गया, और उसके बाद मैं एमएस कर रही हूँ, मैं तब की बात बता रही हूँ आपको। तो मैं उसे हिस्ट्री ले रही हूँ, आपकी मीनार की कब हुई थी, ये फलाना ढिमका, मेरे दिमाग में वो प्रेगनेंसी वाला एंगल है ही नहीं। तो 4-5 मिनट तक मैं हिस्ट्री लेती रही, क्योंकि उसमें हमें साथ में डायग्नोसिस दिमाग में चलाना पड़ता है, फिर जो हेड होती है उनके पास हमको हिस्ट्री और डायग्नोसिस लेके जाना पड़ता है, फिर वो देखते हैं हमने सही किया कि नहीं, फिर वो पेशेंट को बुलाती है और फिर वो उसको आगे की बात होती है। तो उसको समझ में आ गया कि यार ये डॉक्टर तो गधी है, ये तो बेवकूफ है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने मुझे फिर खुद ही बोल दिया कि एक्सक्यूज मी मैम, आई डिड माय यूपीटी इन द मॉर्निंग एंड इट इज पॉजिटिव। अरे यार मेरे को तो झटका लगा उस समय पर, क्योंकि शी वाज अनमैरिड और बिंदास बोल रही है, बढ़िया, बाहर की लड़की थी, आउट ऑफ इंदौर की थी, यहाँ से एमबीबीएस कर रही थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं फटाफट से मैंने लिखा यूपीटी पॉजिटिव, और मैं फटाफट वो जो मेरी मैम है उनके चेंबर में गई, और मैंने कहा मैम ऐसा ऐसा केस आया यूपीटी पॉजिटिव। तो शी लुक्ड एट मी, और उस समय पर 6-5 तक करीब हो गया था, 6-5 हो गया था। तो उन्होंने मुझे देख के बोला आकांक्षा अब तो तुमको घर नहीं जाना होगा, अब तो तुम्हें देखकर ही जाओगी कि मैं इसको कैसे हैंडल करूंगी। मैंने कहा बिल्कुल मैम, अब तो चाहे रात के 12 बज जाए, 1 बज जाए, 2 बज जाए, मैं देखकर ही जाऊंगी। आई एम ऑलवेज वेरी वेरी इंक्विजिटिव टू लर्न समथिंग न्यू। तो मैंने कहा मुझे देखना है कि मैम इसको कैसे हैंडल करेंगी, केस को भी कैसे हैंडल करेंगी, उसकी भी कैसे काउंसलिंग करेंगी। तो खैर वो मैम ने उसको बुलाया, मैम ने कहा ओके लेट्स डू अ सोनोग्राफी। तो मुझे बोला, बोले इंटरनल सोनोग्राफी जो है, वेजाइनल सोनोग्राफी आकांक्षा इसकी आप पहले कर लो, फिर अपन बात करते हैं। तो मैंने उसकी वेजाइनल सोनोग्राफी की, मैंने उसको खूब डराया, खूब डराया मैंने कहा ये अब आप एमटीपी कराओगे, वो लड़के से बात की है क्या, अभी तो कहाँ शादी करोगे आप, बोला दोबारा से ऐसा मत करना, नहीं तो आगे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी। और वो थोड़ी सी और थोड़ी बेवकूफ भी थी, मैंने उसको ये भी बोल दिया, बोले नहीं नहीं मैम, लेकिन आगे थोड़ी पता चलेगा कि मैं सेक्सुअली एक्टिव हूँ अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई। मैंने कहा नहीं नहीं पता चल जाता है आजकल तो, मैंने कहा सब पता चल जाता है आगे प्रेगनेंसी। मैंने उसको खूब डराया, मैंने अपनी तरफ से उसको खूब डराया, मैंने कहा अपन तो डराओ उसको, अब वो माने या नहीं माने, अपन तो अपना धर्म निभाओ। तो मैंने उसको खूब डराया। खैर एनीवेज उसके आगे क्या हुआ वो बात की बात है, वो अभी आपसे अभी नहीं मैं बता रही हूँ कि कैसे उसको फिर मैनेज करा। पर मैं तो डरा देती हूँ यार, मैं तो मस्त डराती हूँ, और वो डर सही है, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, पर सच में वो डरने वाली चीजें हैं। अपनी बॉडी के साथ ऐसा मत खेलो बेटा, ये शरीर ईश्वर ने दिया है, ये बहुत पायस है, ये बहुत सेक्रेड है। और जो आप मुझे गुरुमा बोलते हो, जो आपको चेहरे पे नूर दिखता है, जो आप माँ बोलते हो, वो कहीं ना कहीं उस सेक्रेडनेस के कारण ही वो ऑरा